जेल के अंदर हैं या फिर मिट्टी में मिल गए हैं। ये बयान है यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। माफिया या तो जेल के अंदर है या मिट्टी में मिल गए हैं। माफिया या तो जेल के अंदर है या फिर मिट्टी में मिल गए हैं। अब सीएम योगी का ये बयान जैसे ही सामने आया, बस एक बार फिर से माफियाओं के दिल में दर्द हुआ। दर्द इस बात का कि अभी जो बचे कुचे हैं उनको भी ठोक दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि सीएम ने साफ संकेत दे दिया है और कह दिया है कि उनके बाद कोई बचना नहीं चाहिए। अब सोचिए, सीएम ने संदेश दिया और कहा, और उसके बाद से लगातार अब संभव ये है और यही वजह भी है कि लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने राजधानी में 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया और सीधे उनका मिलन परमात्मा से करा दिया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पुलिस की गोली और निशाने पर एक बार फिर इनामी अपराधी, लखनऊ के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर के हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजय संजीव एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस का दावा है कि उसने पहले फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में ढेर हो गया। लेकिन यह एनकाउंटर सिर्फ एक अपराधी के मारे जाने की कहानी नहीं है। बीते कुछ दिनों में यूपी में कई बड़े एनकाउंटर हुए हैं। इससे पहले कुख्यात गैंगस्टर खान मुबारक भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। वहीं माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नेटवर्क पर लगातार शिकंजा कसने की कार्रवाई हुई और ये पहले से सुर्खियों में थी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में माफिया या तो जेल में है या फिर उनका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश संजय, जिसका नाम संजीव भी है, मुठभेड़ में मार गिराया। संजय अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक वो 27 मई 2026 को लखनऊ के पीजीआई इलाके में हुए एक प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी था और शूटर था। हत्या के बाद से वो लगातार फरार था और उसकी तलाश में कई टीमें पुलिस की लगी हुई थी। एसटीएफ के एडिशनल एसपी दीपक सिंह के मुताबिक पुलिस को संजय की मौजूदगी की सूचना मिली थी। टीम जब मौके पर पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर शुरू कर दी। जवाब में एसटीएफ ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें संजय घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक संजय के खिलाफ अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या और अन्य जिलों में हत्या समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। एसटीएफ का कहना है कि वो कुख्यात अपराधी दिलीप वर्मा और खान मुबारक गैंग से भी जुड़ा रहा है और कई संगीन वारदातों में शामिल रहा। दरअसल बीते कुछ समय में उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज हुई है। हाल ही में कुख्यात अपराधी खान मुबारक भी पुलिस कार्रवाई में मारा गया था। उससे पहले माफिया अतीक अहमद के पूरे नेटवर्क पर बुलडोजर चला और गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति जब्त जैसी लगातार कार्रवाई हुई। अतीक और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद भी उनके गैंग पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता रहा। वहीं माफिया मुख्तार अंसारी के नेटवर्क पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। उनकी करोड़ों रुपए भी जब्त कर लिए गए, संपत्तियां भी जब्त कर ली गई। अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला और उसके कई करीबी सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर और अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की गई। सरकार लगातार दावा करती रही है कि संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए कानून का सख्ती से इस्तेमाल किया गया। इन्हीं कार्रवाई के बीचों बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान बार बार चर्चा में आता रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था, माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। माफिया या तो जेल के अंदर है या मिट्टी में मिल गए हैं। योगी सरकार इसे अपनी जीरो टॉलरेंस नीति की सफलता बताती है। सरकार का दावा है कि अपराधियों में कानून का डर नहीं था अभी तक और इसीलिए वो इतने तेजी से आगे बढ़ रहे थे और बड़े गैंगों की आर्थिक और आपराधिक ताकत जो थी उसको भी कहीं न कहीं अब हमारी सरकार ने कमजोर कर दिया है। हालांकि हर एनकाउंटर के बाद राजनीतिक बहस तेज हो जाती है। विपक्ष कई बार इन कार्रवाइयों पर सवाल उठाता है और निष्पक्ष जांच की मांग करता है। वहीं पुलिस का कहना है कि जब अपराधी पुलिस पर गोली चलाते हैं तो जवाबी कार्रवाई में मजबूरी बन जाती है। ऐसे में हर बड़ा एनकाउंटर कानून व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन जाता है। 1 लाख का इनामी संजय उर्फ संजीव अब मारा जा चुका है, लेकिन एनकाउंटर ने एक बार फिर से योगी सरकार के उस मॉडल की चर्चा तेज कर दी है जिसकी शुरुआत अपराध और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई से हुई थी। अतीक अहमद के नेटवर्क पर कार्रवाई हो, मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को ध्वस्त करने का मुहिम हो, हालिया खान मुबारक का एनकाउंटर हो या संजय का मारा जाना, सरकार इन्हें अपराध के खिलाफ अपनी निर्णायक नीति का हिस्सा बताती है। वहीं विपक्ष सवाल उठाता है कि कानून का राज अदालतों से चलता है या फिर एनकाउंटर से। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बार फिर से राजनीति का केंद्र बन गया है।